हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज जय श्रीवास्तव। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। और हमारी आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अकाउंट्स का टेस्ट है भाई, टेस्ट नहीं सॉरी एग्जाम है हमारे। हाफ ईयरली एग्जाम परसों से स्टार्ट होने वाले हैं और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है यार, क्योंकि अकाउंट्स मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मतलब पहले तो मेरी अकाउंट्स बहुत ही सही चल रही थी, बट उसके बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लिया अकाउंट्स को। मतलब इतना ज़्यादा मैंने अकाउंट्स को हल्के में लिया कि अब अकाउंट्स मुझे हल्के में ले लिया है गाइस। लिटरली मैं बता रही हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग ही एकदम ब्लैंक हो गया कि मैं कैसे करूँ। इतने ढेर सारे चैप्टर्स दिए गए हैं ना कि मतलब अगर पढ़ोगे भी ना तो भी कंप्लीट नहीं होगा इतना जल्दी। बहुत ही सारे चैप्टर्स दिए गए हैं सिलेबस में। आई डोंट नो मैं कैसे कवर अप करूँगी कैसे नहीं। परसों मेरे एग्जाम्स हैं और अभी तक मैंने सिर्फ 3 से 4 चैप्टर्स पढ़े हैं, वो भी थ्योरेटिकल। न्यूमेरिकली तो अभी मेरे कोई भी चैप्टर सही तरीके से कवर अप नहीं हुए हैं, ना ही उसमें के कॉन्सेप्ट क्लियर है, ना ही मुझसे एक भी न्यूमेरिकल लग रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करने वाली हूँ परसों। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन मेरे पास है, देन मंडे को मेरे एग्जाम्स है, मतलब आज सैटरडे है। तो ये वाली जो वीडियो है ना, ये 2 दिन के कॉम्बाइन पे चलेगी। तो देखो क्या होता है 2 दिन में मैं कितना कैप्चर कर लेती हूँ। अभी तो फ़िलहाल बज रहे हैं 7 और मैं उठ चुकी हूँ। तो 7 बज रहे हैं और अब चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होकर के आते हैं, ब्रश कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तब बैठूँगी पढ़ने भाई। डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। एक तो गाइस अभी फ़िलहाल बज चुके हैं सुबह के 9, मतलब कि मैं फ्रेश हो ली, ब्रश सब कुछ कर ली और अब 9 बज चुके हैं और अब मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं ना उन्हें मैं कवर अप कर लूँ। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड मैंने अभी फटाफट से रैपिड रिविज़न लिया है, क्योंकि ये मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ ये दोनों चैप्टर, तो उतनी दिक्कत है नहीं मुझे इसमें। तो इसका तो मैंने फटाफट से रैपिड रिविज़न लिया है। अभी मुझे पढ़ना है चैप्टर थर्ड, मैं दिखाती हूँ। ये चैप्टर थर्ड पढ़ना है, देन फिर ये चैप्टर 4 पढ़ना है, चैप्टर 5, फिर यहाँ पे चैप्टर 6 न्यूमेरिकल वाला है, चैप्टर 7 डबल एंट्री सिस्टम। ओह भाई मेरा हाथ बड़ा गोरा है। चैप्टर 6 न्यूमेरिकल वाला है, यहाँ पे चैप्टर 7 है एंड देन चैप्टर 8 पढ़ना है। और उसके बाद फिर जितने सारे के सारे न्यूमेरिकल वाले नहीं। तो भाई जितने भी न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं अब मैं उन्हें करूँगी। मतलब कि थ्योरेटिकल जितने थे उन्हें मैंने कंप्लीट कर लिया लेक्चर लेकर के, बट अब जितने भी न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं अब उन्हें मैं कवर अप करना स्टार्ट कर दी हूँ। और सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया अकाउंटिंग इक्वेशन से। तो देख लो यहाँ पे ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है यार, इसको करने में बहुत टाइम लग रहा है। तो गाइज़ अभी मैं मतलब लगभग 6 बजे के आसपास सो करके उठ चुकी थी और अभी लगभग बज रहे हैं 9। तो 6 बजे से 9 बजे तक में मैं मतलब थोड़ा टहली वैली ब्रश की फ्रेश हुई एंड उसके बाद फिर मम्मा के साथ थोड़ा बहुत हेल्प कराई काम में। और अभी मैं बैठ गई हूँ फिर से पढ़ने के लिए और इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन। वैसे तो मैंने रात में भी पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, लेकिन उस टाइम पर ना थोड़े बहुत से मुझे डाउट हो रहे थे। तो अभी थोड़े बहुत जो डाउट थे वो मैंने क्लियर किए हैं। ये देखो थोड़ा बहुत पढ़ा है, अभी भी है थोड़ी बहुत डाउट, लेकिन यार इसी को पढ़ते रह जाएंगे तो और कब पढ़ेंगे। ये देखो और इधर नाश्ता आ चुका है, चावल फ्राई एंड चाय। तो अब चलते हैं, पहले फटाफट से नाश्ता करते हैं एंड इसके बाद अब जनरल स्टार्ट करेंगे। मतलब इसमें छोटे छोटे से और डाउट्स रह गए हैं तो सोच रही हूँ पहले जनरल कर लूँ, जनरल के बाद कोई एक चैप्टर और करूँगी, चाहे लेजर चाहे ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद फिर अकाउंटिंग इक्वेशन कर लूँगी। तो गाइज अभी बज चुके हैं शाम के 3। भाई मैं लिटरली बता रही हूँ ना, 9 बजे मैं बैठी थी पढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने लगभग 5 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए। देन उसके बाद फिर मैं उठ गई लगभग 1 बजे के आसपास। फिर मैं उठ गई थी कि चलो नहा वहा लूँ। फिर मैं नहाई भाई, मैंने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि सुबह मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैं नाश्ता वास्ता नहीं की थी, बैठी थी पढ़ने। तो 5 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही मैं उठी। थ्योरेटिकल जितने थे उन्हें मैंने कंप्लीट किया, फटाफट से पढ़ा और कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए, क्वेश्चन लगाए हो गए थे उसके। वैसे तो उसमें से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी आते हैं, उसमें न्यूमेरिकल तो कुछ है नहीं, जैसा आए वैसा। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि मैं लगभग 1 बजे के आसपास फिर उठ गई थी क्योंकि फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा लग रहा था, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला कि अब स्टॉपेज करते हैं थोड़ी सी, तो मैंने थोड़ा स्टॉप किया एंड देन उसके बाद आई मैं नहाई भाई, फिर खाना वाना खाई और फिर इधर से उधर थोड़ा टाइम पास कर रही थी। और उसके बाद थोड़ी सी मुझे नींद आई लगभग 2:30 बजे के आसपास और मैं जैसे ही सोई वान्या उज्जवल ने इतना ज़्यादा शोर किया, इतना ज़्यादा शोर किया कि मैं लिटरली बता रही हूँ मैं सो भी नहीं पाई। तो मैं उठ गई। अभी बज रहे हैं 3, तो अब चलते हैं फिलहाल थोड़ा पढ़ते हैं, अब देखते हैं अब और क्या पढ़ना है। भाई बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, सच में मैं बता रही हूँ ना, इतना मुझे डर लग रहा है, इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब पहला तो ये बात है कि अभी सब्जेक्ट को समझने में मुझे इतना टाइम लग रहा है कि
लिटरली मतलब हाफ ईयरली आ चुका है और अभी तक मैं अच्छे से समझ ही नहीं पाई हूँ कि हाँ कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे। मतलब लाइक साइंस पता था, हिंदी पता था 10th तक की, हाँ इसकी ये स्ट्रैटेजी होती है, ऐसा वैसा होता है। और 11th में आकर के मैं बहुत हल्का ले रही थी भाई कि बहुत हल्के में ऐसा है वैसा है, और ना मैंने कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखी, ना मैंने कुछ देखा। और मैं उतना क्लासेस भी नहीं ले रही थी स्टार्टिंग में। हाँ थोड़ी सी मैं सीरियस थी क्योंकि न्यू स्कूल में गई थी, तो था कि नहीं अच्छा पढ़ना है, ऐसे करना है वैसे करना है। एंड फिर धीरे धीरे भाई सब जोश लेवल मेरा डाउन हो गया, और अब मैं ऐसा डाउनफॉल में जा रही हूँ, ऐसा डाउनफॉल हो रहा है मेरा कि मैं क्या बताऊँ गाइस। लिटरली मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मेरा क्या मार्क्स आएगा, और जब मार्क्स आएगा तो बहुत ही भयंकर डांट पड़ेगी। स्टार्टिंग में ना क्या था, मेरा अकाउंट सही चल रहा था, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरी अकाउंट्स ना, मैं कोई मतलब एक होता है ना जैसे मैथ रहता है, तो मैथ में डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड होती है, ज़रूरत होती है। तो वैसे ही अकाउंट्स में भी रहता है कि डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तभी अकाउंट्स अच्छे से आएगी। बट मैंने उतनी प्रैक्टिस ही नहीं की। मस्त मैं चिल थी, कभी टीचर डे पढ़ रहा है, कभी 15 अगस्त, कभी कुछ ना कुछ, मतलब मैं इन्जॉय करने में मस्त थी। और अब जब एकदम अकेले से आ चुका है तो मुझे लग रहा है यार क्या किया है मैंने। अब बस आज और कल का टाइम बचा हुआ है। अब 3 बज रहे हैं, यानी कि आज का आधा दिन तो निकल चुका है, आधा दिन और है भाई। और सिर्फ मैंने अभी तक 5 चैप्टर ही ख़त्म किए हैं। आगे का क्या होने वाला है भगवान जाने। गलती होती है, हर किसी से होती है, बट गलती को सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। मजाक से हट के मैं एक चीज़ कह रही हूँ कि जब कोई गलती करो और उस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाए, तो उसके बाद फिर उस चीज़ को मतलब फोकस करो कि फिर वो चीज़ सही हो जाए। फिर उस चीज़ को गलत करने में फिर और मत लग जाओ कि अब तो गलत हो ही गया है, अब तो और गलत होना ही है, ऐसा करके मत करो। ख़राब हो गई हैं चीज़ें, ठीक है उसको सुधारो, लेकिन ख़राब हो गई हैं तो और ख़राब हो ऐसा ना करो। ठीक है कोई बात नहीं, गलती होती है, मुझसे भी हुई है, और देखते हैं क्या होगा यार। आई डोंट नो, लाइक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है मेरे को कि मेरे को क्या होगा यार। कल रात में लिटरली मैं बता रही हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा था यार कि हाँ फिर नहीं आ गए सच में ग्रुप में। मतलब क्या हुआ कि टाइमिंग बताई गई कि 7 बजे से 11 बजे तक का रहेगा स्कूल में एग्ज़ाम। तो मतलब 7 बजे से 11 बजे तक, मतलब वही प्रेयर वेयर सब कुछ मिला के, सीटिंग अरेंजमेंट सब करके, मतलब 11 बजे तक में हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो मैं मतलब जब वो मैसेज आया ना ग्रुप पे, तो मेरे को लगा यार हाँ जल्दी है। उसके पहले मैं मस्त रील स्क्रॉल कर रही थी, एंड आज सुबह भी मतलब मैं लगभग 6 बजे के आसपास उठी, और 6:15 मिनट तक मैं सिर्फ इस रील्स स्क्रॉल कर रही थी। फिर मेरे को सडनली नींद आने लगी, फिर मैं सो गई, एंड देन मैं फिर 7 बजे उठी थी। और जब मैं 7 बजे उठी, फिर मैंने हेयर में ऑयल वेल लगाया, आप लोग देख सकते हैं मैं थोड़ी शैम्पू टाइप की दिख रही हूँ गाइस। तो ऑयल वेल लगाने के बाद फिर मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ बार बार, तो उसमें काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। और मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा यार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ, हेयर फॉल बहुत हो रहा है, डाउनफॉल भी हो रहा है, और पढ़ाई में डाउनफॉल हो रहा है, और हेयर में हेयर फॉल हो रहा है यार गाइस। कितना अच्छा बात है ना यार। वैसे ये जो मेरी हंसी है ये बहुत ही जल्दी दुख में बदलने वाली है गाइस। खैर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, बस इतना बोल रही हूँ कि मतलब डर तो लग रहा है यार, नर्वस हूँ मैं, क्योंकि 2 दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म कर पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। आई डोंट नो आपके लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट है या नहीं, लेजेंड लोग के लिए तो भाई कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट मेरे लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एंड या अब मेरे को मतलब ऐसा सा हो रहा है ना, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, बट अभी थोड़ा सा काम डाउन करते हैं खुद को। एटलीस्ट मैंने 5 चैप्टर तो ख़त्म किए ना, तो कुछ तो मैं ख़त्म कर रही हूँ कैसे भी करके। तो यही समझा समझा के खुद को मैं पढ़ रही हूँ, और मैं जानती हूँ मैं गलत कह रही हूँ कि नंबर कम आएंगे ऐसा वैसा। नेगेटिविटी लेकर के पहले मैं बैठ गई हूँ, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो फिर वैसा ही होगा, आई नो। लेकिन यार मतलब आप जब किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन किए ही नहीं हो, तो फिर मतलब पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से, पॉजिटिव थॉट मतलब आएंगे कहाँ से, आप ये भी तो सोचो। मैं मतलब झूठा दिलासा भी खुद को नहीं दे सकती हूँ कि पढ़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी 80 आउट ऑफ 80 लाऊंगी, ऐसा तो होगा। मतलब मेरे फ्रेंड्स में भी यही सबका हाल है, बस ये है कि मैं उन लोगों से थोड़ा और पीछे हूँ। मतलब वो लोग का फिर भी चैप्टर्स अच्छे तरीके से ना, बहुत ही अच्छे तरीके से तो नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों का तैयारी हुई है और मेरी बिल्कुल नहीं हुई है। उन लोगों ने न्यूमेरिकल चैप्टर्स को टच किया है, लेकिन मैंने तो देखा भी नहीं है। कुछ ऐसा साल है, देखते हैं यार क्या होगा। भाई बहुत मतलब ख़तरनाक सा सीन चल रहा है। और मैं देखो, मैं शायद ये वीडियो ना बनाती, शायद कि मैं बनाती ही ना, लेकिन फिर मेरे को लगा यार कॉमर्स स्टूडेंट हर किसी के साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है। जब मतलब एंटर करो 11th में, तो स्पेशली कॉमर्स वालों के साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, ये चीज़ बहुत लोगों से रिलेट करती है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और जो कॉमर्स स्टूडेंट देख रहे हैं स्पेशली 11th वाले, वो लोग कमेंट में ज़रूर बताना यार, मेरे को जानना है कि सच में सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या, सब डाउनफॉल में जा रहे हो। यार मेरे को सच में अब लग रहा है यार कि हाफ ईयरली आ गए और कुछ नहीं पढ़ा है।
मैं सच में बता रही हूँ यार, मेरे को मतलब लाइक जैसे अप्रैल में तो मतलब 25-26 के आसपास तो मेरा न्यू स्कूल में एडमिशन ही हुआ। एक मिनट गाइस, सब्जी बेचने वाले भैया आ गए हैं गाइस। यही होता है यार, बहुत शोर होता है। गए गए शायद गए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मतलब कि अभी अप्रैल में 25-26 के आसपास तो हमारा न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ, यानी कि अप्रैल का एंडिंग पॉइंट चल रहा था तब। एंड फिर मई में लगभग 10-15 दिन तक हम लोग न्यू स्कूल में गए। एंड देन उसके बाद फिर समर वेकेशन स्टार्ट हो गई थी, और समर वेकेशन भी मई और जून इतनी तो चलती है हर किसी के स्कूल में, इतनी चली। फिर जुलाई से स्कूल स्टार्ट हुए, जुलाई एंड अगस्त पढ़े नहीं कि सितंबर आ गया, और सितंबर में हमारे एग्ज़ाम्स। यार मतलब मैं यही सोच रही थी कल कि यार मैंने इतने महीने में किया क्या है, तो मेरे को समझ आया मैंने किया क्या है। मतलब सच बता रही हूँ यार, सिर्फ अगर अच्छे से देखा जाए तो जुलाई और अगस्त ही एक ऐसा मंथ था जिसमें पढ़ा जा सकता था। उसके पहले तो बहुत सी छुट्टियाँ ही चली हैं, इधर से उधर फन कर रही थी, सॉन्ग सुन रही थी, एकदम चिल थी गाइस। मतलब नोट्स कंप्लीट करती थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ती थी। नोट्स थोड़ी बहुत मन कर दिया तो कंप्लीट कर देती थी, बट पढ़ाई तो नहीं करती थी। और पेपर भी बहुत मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि टफ़ बना है। अब देखते हैं क्या होगा, स्पेशली इंग्लिश और इकोनॉमिक। इंग्लिश वाली मैम ने तो बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि किसी को भी थोड़ी सी भी छूट नहीं मिलेगी। मतलब कोई भी फ्री के नंबर, फ्री के क्या, जैसे कि अगर आपने 4 पॉइंट दिया गया था उसमें, तो आपको उस क्वेश्चन के एग्जैक्ट वही 4 पॉइंट लिखने हैं, इधर उधर का हल्का सा भी नहीं होना चाहिए। सेंटेंस वर्ड कुछ भी इधर उधर हुआ नंबर कट, ऐसा उन्होंने कहा है। और वो कहीं है मतलब करने वाली भी है भाई, उनके मतलब उनसे मेरे को सच में बहुत डर लगता है। वो इतना मार्क्स कट करती हैं कि क्या मतलब गलती रहती है हमारी, एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं रहते हमारे, इसलिए वो मार्क्स कट करती हैं। बट यार मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेशन रहती है, हाँ इतना आएगा, लेकिन उतना भी नहीं आता है। इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कट किए जाते हैं गाइस। और इकोनॉमिक वाली मैम ने भी कहा कि बोर्ड के हिसाब से आपके प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं। तो अब इकोनॉमिक का भी मुझे नहीं पता कि उसमें क्या होने वाला है। लगभग 3 बजे के आसपास बैठी थी दोपहर में पढ़ने के लिए, ठीक है। बट उस टाइम पे लिटरली मैं बता रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आने लगी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि फिर मैं सो गई। मैंने मतलब लाइक बुक कॉपी में खोल कर पढ़ी रही थी, और कब सोई मेरे को पता भी नहीं। मैं तब का सोई 7 बजे उठी हूँ। अभी बज रहे हैं 7:30। यार मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, मेरे को बहुत यार गुस्सा लग रही है। मतलब जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, वैसे वैसे नींद भी आ रही है लिटरली यार, क्या ही बोलूँ। बट ठीक है जो भी है। अब 7:30 बज रहे हैं, आई थी मैं छत पे टहलने के लिए, मतलब सोकर उठी, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए आई थी छत पे टहलने। अब चलते हैं नीचे और पढ़ना शुरू करते हैं। अगर अब नींद आई ना, सच बता रही हूँ, मैं कल भी बुक कॉपी नहीं उठाऊँगी, फिर छोड़ ही दूँगी भाई। मैं सोच रही हूँ यार कुछ तो पढ़ लूँ, लेकिन क्या ही बोलूँ। खैर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जितना हो सकता है, और नहीं हुआ तो क्या ही किया जा सकता है। मतलब मैं जानती हूँ यार, हाँ फील्ड ही है, कोई बहुत ही बड़ा वैसा सा नहीं है कि फेल हो जाएंगे ऐसा सा। बट एक होता है ना कि जब मार्क्स जाएगा ग्रुप में, उस टाइम पे मैं क्या करूँगी यार, बेइज्जती हो जाएगी यार गाइज। हर एक चीज़ के मतलब हर एक चीज़ों को ग्रुप पे सेंड कर दिया जाता है। आप अगर स्कूल में लेट गए हो, लेट का मत हो ना, तो भी आपकी पिक ली जाएगी एंड देन सेंड हो जाएगा यूट्यूब पे कह रही हूँ, ग्रुप पे, स्कूल ग्रुप पे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बेइज्जती ना हो और थोड़े मार्क्स ढंग के आ जाए। अब नहीं आएंगे तो कुछ किया भी नहीं जा सकता है। वैसे मैं पहले ही बता दे रही हूँ, आई एम एवरेज स्टूडेंट, नॉट अ टॉपर स्टूडेंट। एंड इस बार तो मुझे लग रहा है कि मैं एवरेज भी नहीं रहने वाली हूँ, मैं इस बार गधी स्टूडेंट में काउंट होने वाली हूँ। तो इतना गलत नहीं बोलना चाहिए, आई नो। बट गाइस सच बता रही हूँ, ऐसी सिचुएशन ही चल रही है ना कि पॉजिटिविटी आ ही नहीं रही है मेरे अंदर। और थोड़ा बहुत कोशिश कर भी रही हूँ कि पॉजिटिविटी आए, वो आ ही नहीं रही है क्योंकि पढ़ ही नहीं रही हूँ। खैर बकवास नहीं करते हैं, चलते हैं नीचे पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि 7:30 बज चुका है। सुबह से मैंने सिर्फ 5 चैप्टर पढ़े हैं, और एग्ज़ाम में 14 चैप्टर्स आने वाले हैं। आई डोंट नो हाउ आई कवर। अभी बाकी के 9 चैप्टर्स बचे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कैसे वो ख़त्म होंगे, कैसे मैं कवर करूँगी। ये चीज़ तो मुझे भी पता है, सारे तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, बट एटलीस्ट मैं थोड़ा बहुत फॉर्मेट देख लूँ, और क्या है कैसा है वो चीज़ थोड़ा देख लूँ। भाई गांव में शायद कुछ प्रोग्राम वोग्राम हो रहा है, तो गाना बज रहा है उसमें, वो जो एक पंचायत मूवी में, सॉरी वेब सीरीज़ में नहीं था, ए राजा जी, ए राजा जी, वही वाला बज रहा है। अभी गाइस मैं गा दूँगी ना तो कॉपीराइट आ जाएगा मेरे चैनल पे, इसीलिए नहीं गा रही हूँ। यस गाइस, आई एम सिंगर गाइस, आई एम सिंगर। मतलब मैं इतनी अच्छी सिंगर हूँ ना गाइस कि अगर मैं गाना गाऊँगी तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आप लोग इतने खुश हो जाओगे कि आपके कानों से खून निकलने लगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। खैर अब चलते हैं नीचे, बकवास बंद करते हैं।
तो गाइज़ मुझे पढ़ते-पढ़ते काफ़ी देर हो चुके हैं और अब 11:30 बज चुका है, तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सारे सामान को मैंने एक साइड रख दिया है। तब तक के लिए गुड नाइट। तो गाइज़ अभी मैं नहा वहा भी ली हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। मतलब क्या हुआ ना कि मैं नाश्ता वास्ता की, उसके बाद मुझे बर्तन रखना था तो, और वाटर बॉटल भी मेरे खाली हो गए थे, तो मैंने सोचा कि जाते हैं छत पे, सॉरी ऊपर जा करके फटाफट से जितना भी काम है उसको करके आ जाएंगे। और जैसे ही हम ऊपर गए बर्तन रखने के लिए, तब तक मेरी मम्मा ने बोला कि नहा लो, तो मैंने सोचा कि सही बात है, नहा लेते हैं कि मेरे काम ही खत्म हुए रहेंगे। तो फिर मैं नहा भी ली और पूजा भी कर ली। मतलब अभी तक में मैंने एक चैप्टर खत्म किया, डैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड फिर मैं नहाई हूँ, नाश्ता की हूँ, पूजा वूजा की हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ। अब आगे का मुझे पढ़ना है और अब मैं जा रही हूँ जनरल पढ़ने के लिए। यार जनरल इज़ अ वेरी लेंदी चैप्टर, सच में बता रही हूँ, बहुत ही लेंदी चैप्टर है ये, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू ऑल चैप्टर्स दिस चैप्टर विल बी वेरी लेंदी। तो खैर कोई बात नहीं, अब जो है वो तो है। बट एक ये भी बात है ना, मैं सोची थी कि जनरल को मैं बाद में पढ़ लूँगी, बट जनरल के बेस्ड पे ही और सारे चैप्टर्स हैं, जिसकी वजह से मुझे सबसे पहले तो जनरल को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं और चैप्टर्स पढ़ पाऊँगी। तो फिलहाल कोई बात नहीं, अब चलते हैं पढ़ते हैं। मेरे सारे फ्रेंड लोग 1 हफ्ते लिए थे जनरल को कवर अप करने में, और मुझे 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं, या फिर आज का पूरा दिन लगने वाला है, मुझे नहीं पता। बट देखते हैं, ट्राई करते हैं कि हो जाए, क्योंकि अभी लगभग 14 चैप्टर्स में से मैंने 9 चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं, बाकी के 5 चैप्टर्स और बचे हुए हैं। तो कोशिश रहेगी कि सब कर लूँ, नहीं भी कर पाऊँगी तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे जनरल तो भाई हालत ख़राब करने वाला है। तो और आज तो मैंने हेयर वॉश भी किया यार, संडे तो हेयर वॉश भी किया है, सारी लड़कियों के लिए मैंडेटरी होता है, यही किया जा सकता है। खैर अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि अब बज चुका है 11। ये देखो भाई, मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके बाद मैं सो गई थी, और अभी भी मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट है, बहुत ही ज़्यादा डाउट है। मतलब कैश डिस्काउंट से ही बहुत ही ज़्यादा डाउट हो रहे हैं, तो उन्हें क्लियर करते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं। भाई मन ही नहीं कर रहा है यार, अब सच में मन कर रहा है जितना आप पढ़े हुए हो जाओ उतना ही लेके आओ, ख़त्म बात। लेकिन फिर भी पढ़ेंगे, जितना हो सकते हैं करेंगे, क्योंकि अभी तक का जो रिग्रेटेशन है वो आगे और रिग्रेट ना हो मुझको, इसके लिए अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई लगभग 2-2:30 बजे के आसपास मैं सो गई। मेरे को इतनी तेज़ नींद आ रही थी, इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। तो 2-2:30 बजे के आसपास तो मैं सो गई थी, और मैं दिखाती हूँ अभी, मैंने सिर्फ और सिर्फ हाफ़, मतलब हाफ़ की भी हाफ़, 3.5-4 घंटे की लेक्चर है, 3 आवर्स 40 मिनट की, जिसमें से मैं 2 आवर्स 15 मिनट की ली हूँ, और बाकी की बची हुई है जिसे अभी मुझे लेना पड़ेगा। भाई मेरे को बहुत नींद आ रही थी, इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ। मैंने बोला अब मैं जा रही हूँ सोने। जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, तो आफत बेफत फजीहत सवारी है। गुस्सा तो बहुत तेज़ लग रही है, लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइज़, अब जा रही हूँ पढ़ने में। बहुत बहुत दुख है मेरी ज़िंदगी में। मिलते हैं जनरल को ख़त्म करने के बाद। वैसे अभी बज रहे हैं शाम के 4, तो फटाफट से पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं गाइज़। वैसे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अब तो बिल्कुल नहीं मन कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। 2 hours later. सो फाइनली गाइज, मैंने यहाँ पे अकाउंट्स जनरल के लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। वैसे तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो डाउट क्लियर होंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत डाउट क्लियर हो चुके हैं, और अब मैं इसे नहीं पढ़ने वाली। सच बता रही हूँ, मैं इसे नहीं पढ़ने वाली हूँ। जितना मैंने डाउट क्लियर किया है लेक्चर से, बस उतना ही इनफ है, दैट्स इट, इनफ गाइज। और अब मैं इसको नहीं पढ़ने वाली हूँ। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा छत पर टहलूँगी, माइंड फ्रेश करूँगी। वाटर बॉटल भी खाली हो चुका है, इसको भी फील वेल करते हैं, एंड थोड़ा सा टहल वहल लेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, तब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस बहुत हो गया, अकाउंट्स ने अपनी सीमा पार कर दी है गाइस, सीमा पार कर दी है। तो यार अब बज चुके हैं शाम के 6:30। हाँ शायद 6:30 ही हो रहा है, हाँ 6:30 ही हो रहा है, मतलब वही आसपास है। और इतना अच्छा मौसम हुआ है, इतना अच्छा मौसम है यार, लिटरली मैं बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया एकदम। मतलब धूप नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इस मौसम में ना थोड़ा ठीक लगता है। तो अभी वैसे तो मैं सही टाइम पे आई हूँ छत पे, मतलब माइंड फ्रेश अच्छे से हो जाएगा। और यार लेकिन कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना, मेरा वीडियो, ये वाली वीडियो स्पेशली बनाने का यही मकसद था। मेरे को जानना है कि कब से आप लोगों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, और फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, ये चीज़ कमेंट में बताना ज़रूर, मेरे को जानना है। मैं जब भी वीडियो ऑन करती हूँ, या तो सब्जी वाले आ जाते हैं चिल्लाने लगते हैं, या डॉगी भौंकने लगता है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता क्या है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस, हर चीज़ में कोई बात नहीं। और
वैसे तो मेरे को कल बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा हो रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा। बट अभी ठीक है। अभी मैंने टोटल 8, 9, 10 टोटल 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 4 और बचे हुए हैं, 4 चैप्टर्स और बचे हुए हैं जो कि मैंने अभी कवर अप नहीं किए हैं। जो 8 चैप्टर्स हैं वो न्यूमेरिकल्स वाले हैं, बाकी के 2 8 चैप्टर्स जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं और बाकी के 2 जो हैं वो न्यूमेरिकल हैं, और जो 4 बचे हुए हैं वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। बट अभी तक मैंने उन्हें कवर अप नहीं किया है एंड मुझे पता भी नहीं है कि वो कवर अप हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि शाम के 6:30 7 ऐसे ही कुछ अप्रॉक्सीमेटली टाइम हो रहा है। तो अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं हुआ है, तो कोशिश ये रहेगी कि फॉर्मेट एक बार देख लूँ, आता रहेगा तो कर लूँगी, नहीं आता रहेगा तो राम भरोसे मेरे काम रहेंगे। कल का एग्ज़ाम मेरा राम भरोसे जाने वाला है गाइस, और आई डोंट नो मार्क्स मेरे क्या ही आएंगे। अभी मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था, तो जस्ट उसने भी मुझसे यही बोला, यार मेरे को बस जनरल आ रहा है और अकाउंटिंग के क्वेश्चन आ रहा है और मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। आर्या नाम है उसका। तो मैंने बोला यार तुम्हारा भी यही हाल चल रहा है, मेरा भी यही हाल चल रहा है, जबकि वो पढ़ती है भाई। मैं मानती हूँ मैं इतना नहीं अकाउंट्स पढ़ रही थी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस को थोड़ा मैं टाइम दे भी रही थी, अकाउंट्स को इतना मैं टाइम ही नहीं दे रही थी। जबकि अकाउंट्स को टाइम देना चाहिए था, बाकी सब्जेक्ट को ना भी देते तो चलता, लेकिन अकाउंट्स को ज़्यादा देना चाहिए था। बट गलती हुई है मुझसे, वो तो दे रही थी भाई टाइम, लेकिन उसका भी यही हाल चल रहा है। तो मुझे फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, मतलब 11th है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास 11th को 4-5 बार पढ़ चुके हो तो बहुत एक्सपीरियंस है और तब नहीं मार्क्स ला पा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम है तो अभी थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तो हाफ ईयरली जैसे तैसे तुम्हारा जा रहा है जाने दो, उसके बाद फिर अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि उसके बाद नहीं करोगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी। ऐसा मैंने उसको समझाया और वही चीज़ मैंने खुद को भी समझाया, और अभी मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि यार 14 चैप्टर में से अगर मैं 10 चैप्टर भी कवर अप कर रही हूँ ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कहाँ कुछ भी नहीं पढ़ रही थी, कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रही थी, एंड डेली पढ़ने वालों के लेवल पे मैं आ चुकी हूँ। तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ बहुत है इतना। तो अगर वो 4 चैप्टर्स मेरे रेडी नहीं भी हो पाएंगे ना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्क्स देखो आई नो इसमें थोड़ा सा डगमगाए हुए रहेंगे, बट मेरे को एक ये चीज़ मुझे फील हुआ ना, मेरे को मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, मुझे ये चीज़ सीखने को ज़रूर मिला है। मतलब एक होता है ना कि कभी कभी बुरी चीज़ें भी होती हैं तो कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाती हैं। तो मेरे को आज ये चीज़ पता चली है कि अगर मैं नहीं पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी गलती हुई है, मैं मानती हूँ। अकाउंट्स नहीं पढ़ी, बाकी की इको को मैं सब पढ़ रही थी, बट अकाउंट्स में मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो इससे मुझे गलती एक्सेप्ट मैं कर रही हूँ। बट हाँ, मुझे सीख भी मिली है कि हाँ मेरे अंदर इतने पोटेंशियल्स हैं कि मेरे जो फ्रेंड्स डेली पढ़ रहे हैं मैं उनके लेवल तक आ गई सिर्फ 2 दिन के अंदर। अभी आधा दिन तो बचा ही हुआ है, खैर कोई बात नहीं। बाकी के जो 4 चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं उनके थोड़ी देर बाद चलती हूँ, फॉर्मेट देख लूँगी। अब उसको पढ़ने वाली हूँ नहीं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करूँगी तो अभी पिछली चीज़ें जो मैंने पढ़ी हुई हैं वो भी मैं भूल जाऊँगी, ब्रेन मेरा पूरा वॉश हो जाएगा। तो मैं उसे तो नहीं पढ़ने वाली, फॉर्मेट देखूँगी, कर पाई तो कर पाई, नहीं कर पाई तो नहीं कर पाई। बट मुझे मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है इस चीज़ का थोड़ा फील हुआ है, एहसास हुआ है गाइज। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। खैर अब चलते हैं, थोड़ा टहल वहल लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही क्या करो, मेरे को पता है जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ऐसा होता होगा, बहुत स्ट्रेस होता होगा, चाहे पूरे साल पढ़ो चाहे मत पढ़ो चाहे जो करो, लेकिन एट द एंड मोमेंट एग्जाम टाइम पे हर किसी को स्ट्रेस होता है, पढ़े हुए लोगों को भी, नहीं पढ़े हुए लोगों को भी, स्पेशली एवरेज स्टूडेंट को तो बहुत ही ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस रहेगा ही, लाइफ अच्छे से जियो। अब लाइफ जीने का मतलब ये नहीं कि बर्बादी कर दो, लेकिन हाँ स्ट्रेस में मत रहो, अच्छा फील करो, अच्छे से रहो, और जितना अपना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट देने की कोशिश करो, ठीक है। तो ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे अब हम, ठीक है गाइस। अब थोड़ा टहल वहल लेते हैं, क्योंकि रात हो जाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं है। गाइस बहुत ही हो चुकी एग्ज़ाम की बातें। आज मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो मैंने टी शर्ट पहना हुआ है ना, ये मैंने अपने भाई का पहना हुआ है, और आज मेरी उससे इतनी तगड़ी लड़ाई हुई है, इतनी तगड़ी लड़ाई हुई है मुझसे। मैं उसका अगर कोई कपड़ा पहनूँ ना तो वो इतना तेज़ जलता है, इतना तेज़ जलता है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने भी उसको ऑफर किया कि जो मेरा फ्रॉक रखा है वो तुम पहन लो, लेकिन इसमें उसकी गलती है, वो नहीं पहना, तो मैं क्या करूँ यार, है कि नहीं है कि मतलब मैं क्या करूँ भाई। बट वो नहीं पहना, उसमें उसकी गलती है, मैंने पहन लिया। खैर बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई थी। फ़ोन उस वक्त चार्ज नहीं था, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं रिकॉर्ड ज़रूर करती, भले ही 2 हाथ खाती ज़रूर, लेकिन मैं रिकॉर्ड ज़रूर करती। भाई इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। और ये टी शर्ट जो है वो आज का दिन मेरा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बना दिया, इससे लड़ाई करने में बड़ा मज़ा आता है। खैर कोई बात नहीं, अब हम टहल चुके हैं और अब हम नीचे चलेंगे, थोड़ी देर टीवी भी देखेंगे,
एंड उसके बाद पढ़ेंगे भाई, थोड़ा माइंड रिलैक्स, मतलब फ्रेश तो हो गया है बट अभी रिलैक्स करने की बारी है गाइज। उसके बाद फिर थोड़ा सॉन्ग सुन लेंगे, नहीं यार इतना नहीं करेंगे, थोड़ा सा या तो टीवी देखूंगी या फिर सॉन्ग सुनूंगी, देन उसके बाद पढ़ने फिर से बैठ जाऊँगी। ठीक है, फिर से बैठ जाऊँगी। ये मत सोचना कि अब नहीं पढ़ूंगी, बहुत उड़ रही हूँ, नहीं उड़ नहीं रही हूँ, बैठूंगी लेकिन थोड़ी देर बाद। सुबह से मैं बैठी ही हुई हूँ, इतना मतलब इतना ज़्यादा मैं पढ़ ली हूँ या इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले ली थी जो भी था कि नींद एकदम घेर रही थी भाई। लेकिन मैंने एक सही डिसीजन लिया था, दोपहर में मैंने 1-2 घंटे जितने भी घंटे मैं सोई, उसके सोने से अब मुझे नींद नहीं आ रही है। और मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं जनरल चैप्टर ख़त्म कर ली, नहीं तो वो इतना खतरनाक चैप्टर है ना भाई कि ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। तो डिसीजन मैंने सही लिया था गाइज़। और आप लोग भी अपने लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, ठीक है। राधे कृष्ण का नाम लो, काम करते चलो, फल की चिंता मत करो। प्रेमानंद जी यही कहते हैं ना कि नाम जप करो, कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। हम भी यही कर रहे हैं। रिजल्ट जब आएगा उस दिन तो मेरी बोली ही खत्म होने वाली है। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं हम नीचे, ठीक है। देखो भाई, जब एग्ज़ाम पास आ जाते हैं ना तब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अभी मेरे पास ये सारी चीज़ें, मतलब मैं ना हर एक चीज़ खुआ देती हूँ, तो मैंने ये सारी चीज़ें भी खुआ दी थी। मतलब ब्लू ब्लैक पेन तो था बट मैंने ये दोनों नया लिया है। मैंने बोला यार डॉम्स का भी एक बार यूज़ करके देखते हैं कैसा रहेगा, एक नया एक्सपीरियंस के साथ मैं जाऊँगी गाइस। और स्केल लिया, पेंसिल लिया, सब कुछ लिया। मेरे को ऐसा सा होता है ना जब एग्ज़ाम पास आते हैं तो ये लगता है यार अभी ये चीज़ नहीं है मेरे पास, वो चीज़ नहीं है मेरे पास, ऐसा है वैसा है। खैर कोई बात नहीं, मैंने फटाफट से ये सारी चीज़ें खरीदी और अब आ चुकी हूँ। तो अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अब तो स्टार्ट करेंगे। तो अब बिना बकवास करते हुए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सच में बहुत डर लग रहा है क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होने वाला है तेरा सॉरी यार, सच में यार मेरे को यही लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम में होगा क्या, लिटरली एग्ज़ाम में होगा क्या। कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। तो गाइज़ मैंने उतना पढ़ा है, उतनी प्रिपरेशन की जितना मुझसे पढ़ा जा सकता था। और अब मेरे सिर में हो रहा है बहुत ही तेज़ दर्द, तो अब मैं कितना भी कोशिश कर लूँ तो भी मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए भाई, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना भी है, इसलिए अब फालतू का जगने का कोई भी मतलब नहीं है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ सोने, आप लोग भी सो लो तब तक के लिए। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं अच्छे तरीके से रेडी शेडी हो गई हूँ और आज है एग्ज़ाम वाला दिन। तो एग्ज़ाम का तो पता नहीं, वो राम भरोसे, लेकिन आशीर्वाद लेके निकल रही हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं 11:15, मतलब कि 11:45 हो रहा है। 11 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई थी, लेकिन मतलब एग्ज़ाम दे के छुट्टी हो गई थी। लेकिन क्या हुआ कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था ना उधर कि पूछूँ मैं। आज का दिन मेरा इतना बेकार गया है, लिटरली बता रही हूँ, इतना बेकार गया है ना कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ही बेकार मेरा दिन गया है गाइस, और मेरे को अब बहुत तेज़ गुस्सा लग रही है। मतलब क्या हुआ ना, मैं बताती हूँ। मैं सुबह उठी, मैं सब कुछ रिवाइज़ की, फॉर्मेट भी देखी, हर एक चीज़ अच्छे से देखी। उसके बाद गई स्कूल जाने के बाद प्रेयर वेयर होने तक का तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद भाई सीटिंग अरेंजमेंट पे इतनी गुस्सा लग रही थी। हमारे स्कूल में मतलब 3 बिल्डिंग है बड़ी बड़ी, अब उसमें इतना ढूंढना पड़ रहा था, इस बिल्डिंग में जाना पड़ रहा है, ऊपर से नीचे पूरा ढूंढो, फिर उधर उधर, बहुत दिमाग ख़राब हो गया था भाई। हम लोग मतलब इतना परेशान हो गए आज की, क्या बताया। उसके बाद एट द लास्ट मोमेंट जा करके हमें हमारी क्लास मिली। तो क्लास में जाने के बाद फिर नहीं समझ आ रहा है कि हमारा रोल नंबर कहाँ है। मतलब 41 एकदम आगे, तो 42 मतलब थर्ड रो के भी एकदम पीछे, फिर 43 कभी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, कभी इस क्लास में। मतलब रोल नंबर एकदम खतरनाक तरीके से लगाया गया था। अच्छा ये चीज़ हुआ। उसके बाद फिर जैसे एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि 1 मंथ की मेरी फ़ीस नहीं पे है। मतलब अभी सितंबर चल रही है, तो बोला गया है कि सितंबर तक पूरी फ़ीस पे होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और मेरी सितंबर की फ़ीस पे नहीं है, मतलब अगस्त तक है लेकिन सितंबर की नहीं है। तो उसकी वजह से और दिमाग ख़राब। अब मैं वहाँ मतलब क्लास से निकली, फिर गई मैम को, अपने क्लास टीचर को ढूंढ रही हूँ, अब वो भी नहीं मिल रही है भाई। मतलब एकदम मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि एक तो अकाउंट्स का पेपर और ऊपर से इतनी ट्रेजेडी पर ट्रेजेडी हो रही थी ना। ऐसा कोई सिचुएशन आता है, मैं सच बताऊँ मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अच्छा फिर उसके बाद फिर मैं ढूंढ रही हूँ, इधर से इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, उस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, एक तो ऊपर से नीचे पूरा ढूंढना पड़ा था यार, बहुत मुश्किल हो रहा था। मैम मिली ही नहीं। एट द लास्ट मोमेंट फिर मैं गई सर के पास, फिर मैं उनसे बोली तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है तुम बोल दो, अलाउ हो जाएगा। अच्छा मेरा अलाउ तो हो गया। फिर मैंने बोला सिग्नेचर, तो वो बोले कि मैम को बोल देना कॉल करेंगी। अब मैं वहाँ गई, चलो मैम ने देने दिया एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब सभी बच्चों के साथ ऐसा ही हो रहा था जिनका पेड नहीं था। मेरे क्लास से तो गर्ल्स में आधे से ज़्यादा का पेड है, बस 2-3 ही लोग हैं जिनका पेड नहीं है सितंबर तक। भाई बहुत दिक्कत हुई है आज। फिर इधर से उधर पूरा भागा दौड़ी करनी पड़ी थी। मतलब आज तो इतना गुस्सा लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। लिटरली मन क्या कि एग्जाम ही छोड़ दूँ। फिर उसके बाद फिर जब गई क्वेश्चन पेपर ली, क्वेश्चन पेपर इतना लेंदी और इतना हार्ड, मतलब इतने ट्रिकी क्वेश्चन थे, बाप रे बाप। मतलब मेरा तो
सच बता रहे एकदम दिमाग ब्लैंक हो गया। मतलब क्वेश्चन पेपर, हाँ मैं एक तो क्लास में सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व और मैं सबसे लेट पहुंची और फिर मुझे पेपर भी थोड़ा लेट मिला। और फिर जब मैं क्वेश्चन पेपर ली मैं देख रही हूँ भाई मतलब कि क्या हुआ कि उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इतने ट्रिकी क्वेश्चन थे कि पूछो मत। एमसीक्यू ठीक था बट बाकी क्वेश्चन इतने ट्रिकी थे ना कि पूछो मत भाई, एकदम दिमाग ही काम नहीं कर रहा था मेरा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू की। मतलब मेरे को ये था कि जैसा भी आ रहा है वही चीज़ करो, एटलीस्ट कुछ तो करो। तो अकाउंट्स है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अकाउंट्स में पढ़ूँ कैसे, क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरे को अकाउंट्स में कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है। और लेकिन हाँ एक चीज़ का रिग्रेटेशन हो रहा है कि मुझे अकाउंट्स शुरू से पढ़नी चाहिए थी। इको, इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट पे मैंने ध्यान दिया, सबसे ज़्यादा बिजनेस पे, बट अकाउंट्स पे नहीं दे पाई और आज उसका ही नतीजा मेरे को देखने को मिल रहा है। इतनी बेकार है अकाउंट्स का मेरा एग्जाम गया ना भाई कि पूछो मत। हाँ, आप लोगों को भी क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी, मतलब यार मैं सिलेबस भी दिखाऊंगी, देखना आप लोग ना सिलेबस देखना है अकाउंट्स का क्या क्या था। और अभी मैं क्वेश्चन पेपर भी दिखाती हूँ। इतने ट्रिकी क्वेश्चन और इतने लेंदी थे ना, बाप रे बाप। मतलब वो 34 क्वेश्चन ही पूरा, मतलब बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से बनाया जा रहा था, ये चीज़ तो ठीक थी बट वो 34 क्वेश्चन जो थे ना वो इतने खतरनाक थे कि 34 नहीं 38 लग रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा ट्रिकी, बाप रे। और उसको समझने में भी टाइम लग रहा था और हार्ड भी था। एक तो प्रिपरेशन पहले से नहीं हुई है और मैं जो फॉर्मेट देख के गई थी भाई, मैं सच बताऊँ मैं फॉर्मेट वहाँ जा करके भूल गई कि लेजर का क्या फॉर्मेट था, इसका क्या फॉर्मेट था, उसका क्या फॉर्मेट था, सब भूल गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जीएसटी चैप्टर जिसकी मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हुई ही नहीं थी, उसमें से इतने क्वेश्चन आए थे ना भाई, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कि आई एम लाइक मैंने क्या ही कर लिया है। मतलब 1 2 3 भाई मैं पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं दिखा सकती आप लोगों को बट मैं बता रही हूँ 2 3 मतलब 1 2 3 4 क्वेश्चंस तो जीएसटी से ही उठ के आए हुए हैं। कैश बुक से आया था, कैश बुक का तो भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है। एक तो मतलब ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब रोल नंबर इतने दूर दूर के थे ना कि अगर थोड़ा सा सोचो कि डाउट क्लियर कर लूँ दोस्त से तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अगल बगल इधर 12th रहेगी, इधर 9th रहेगी, उधर 11th रहेगी, सॉरी 8 रहेगी, पीछे 7th थी, फिर 6th थी, मतलब आप वहाँ पे अकेले रहोगे, इस तरीके की चीज़ें थी। बहुत भाई आज तो ऐसा फील हो रहा है कि मैंने, लग रहा है यूपीएससी का पेपर दे दिया है गाइस। लिटरली मैं बता रही हूँ आज मैं यूपीएससी का पेपर दे करके आई हूँ। आई मीन किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का टेस्ट एग्ज़ाम दे करके आई हूँ गाइस। अभी 12:15 हो गया है तो अब चलते हैं, फटाफट से नहाएंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद ये जो वीडियो बना रहे हैं उसको एडिट करना है तो बैठ जाएंगे फिर वीडियो एडिट करने के लिए। इसीलिए यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। और भाई अगर आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर है ना नेक्स्ट, तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, मैं तो यही कहूँगी। और इसी के साथ बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और हाँ लाइक करना मत भूलना वीडियो अगर थोड़ी सी ठीक लगी होगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय बाय, अब बाय बाय, ठीक है।